Hello, Maharashtra CET aspirants. कसं काय? I am trying to copy Amit Surana sir. Okay, so let it be. So guys, मी एकदा परत घेऊन आले आहोत MHCET MBA 2025 साठी QA एक छान सेशन. बराबर है ना? चलो, I hope it's good enough. स्टार्ट करते हैं फिर से. Guys, आई एम ट्राइंग टू लर्न मराठी. आप अगर आप MHCET दे रहे हो, महाराष्ट्र में रह रहे हो, तो आपको मराठी आनी चाहिए, राइट? आई एम ट्राइंग टू लर्न. देखते हैं कहाँ तक प्रोग्रेस हो पाता है. तो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है क्यूए का, महाराष्ट्र सीईटी का. ठीक है, आज का सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एवरेजेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन. जब आप ये वीडियो देख रहे हो, एग्जाम में 1 महीने से भी कम टाइम है अब. ओके, और MHCET जैसे एग्जाम में जहां पे रिसोर्सेज बहुत मुश्किल से मिलते हैं, रिलेवेंट रिसोर्सेज, क्योंकि MHCET ना क्वेश्चन पेपर पब्लिश करता है, ना रिस्पॉन्स शीट पब्लिश करता है ऑफिशियली. तो जो कुछ भी है मेमोरी बेस्ड है, वो भी स्कैटर्ड है. ओके, तो ऐसे में व्हाट आई हैव डन, आई एम ब्रिंगिंग यू इन एवरी सेशन, आई ब्रिंग यू क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर्स, मेमोरी बेस्ड, जो एक्चुअली आए हैं पेपर में. ठीक है, and you are going to see these kind of questions only in this year of examination as well, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ नहीं है. एंड अगर पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, इफ इट इज द सेम पैटर्न, 200 क्वेश्चंस इन 150 मिनट्स, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस भी कॉपी होंगे. ठीक है, क्वेश्चन का भी ट्रेंड वही रहेगा. तो अगर आप पिछले 2-3 साल के क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लेते हो, उन पे मास्टरी कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं उसी टाइप के क्वेश्चन आपको इस साल भी देखने को मिलेंगे. यस, what I've done today, what I've done today is I have collected recent year questions. When I say recent year, I mean 2024, 2023 and 2022 के memory based previous year questions from averages, mixture and allegations. Let's start with the first question. पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, MHCET 2024 memory based. 6 liter is taken out. 6 liter is taken out from a vessel full of kerosene and substituted by pure petrol. इस क्वेश्चन को पढ़ के ही आइडिया लग रहा है कि ये क्वेश्चन कहां से है. डाइल्यूशन फॉर्मूला से. कहां से है? डाइल्यूशन फॉर्मूला. डाइल्यूशन फॉर्मूला कैसा दिखता है बेटा? डाइल्यूशन फॉर्मूला दिखता है, ओरिजिनल लिक्विड, लेफ्ट में फॉर्मूला लिख रहा हूं आपके लिए पहले. ओरिजिनल लिक्विड लेफ्ट इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी. ठीक है, इनिशियल, या इसको इस तरीके से लिखते हैं, चलो, Q. Q is the initial quantity, 1 minus small q upon capital Q. Small q is the quantity that you are taking out in every iteration, upon capital Q again is the initial quantity, raised to the power n, number of times, number of iterations, number of years, जो भी है. इस वाले क्वेश्चन में 6 लीटर इज टेकन आउट फ्रॉम अ वेसल फुल ऑफ केरोसिन. तो वेसल में पहले केरोसिन था. ओके, एंड इट इज सब्सटीट्यूटेड बाय प्योर पेट्रोल. 6 लीटर निकाला केरोसिन और उसमें पेट्रोल डाल दिया. दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 more times. फाइनली द रेशियो ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन इन द मिक्सचर बिकम्स 17:1:27. सो इनिशियली उसमें केरोसिन था. क्या था? केरोसिन था. आपने केरोसिन निकाला और पेट्रोल डाला. कितना? 6 लीटर केरोसिन निकाला और 6 लीटर पेट्रोल डाला. अब इस मिक्सचर में से वापस 6 लीटर निकाला. अब ये मिक्सचर हो गया, राइट? वंस यू हैव डन दिस, अब ये मिक्सचर है, इसमें केरोसिन भी और पेट्रोल भी है. अब ये मिक्सचर निकाला 6 लीटर, इसमें पेट्रोल डाला 6 लीटर, एंड यू डिड दिस मे बी 1 more टाइम. टोटल 3 बार किया है. एंड आफ्टर ऑल क्या हो गया? The ratio of petrol and kerosene is 17:1:2. पेट्रोल एंड केरोसिन का रेशियो क्या हो गया लास्ट में? पेट्रोल एंड केरोसिन का इट इज 17:1:27. तो कहीं ना कहीं 3 इटरेशन के बाद पेट्रोल ज्यादा हो गया, केरोसिन बहुत कम हो गया. देखो, पेट्रोल की क्वांटिटी बढ़ गई है. ओके, तो इस क्वेश्चन में जो हमारा ओरिजिनल लिक्विड है वो कौन सा है? वो है केरोसिन ना, वो है केरोसिन. तो हम केरोसिन की बात करेंगे. किसकी बात करेंगे? केरोसिन की. अच्छा, एक चीज और देखो, इस मोमेंट पे पेट्रोल एंड केरोसिन
फाइनल रेशियो इज 1701:27. सो टोटल हम बोल सकते हैं ना 1728. एक बार के लिए x लगा दो. अगर हमने 1701x और 27x लिया तो टोटल 1728x, और यही स्टार्टिंग में भी होगा. फाइनल टोटल क्वांटिटी मस्ट बी इक्वल टू इनिशियल टोटल क्वांटिटी. यस और नो? अगर हमने फाइनल टोटल क्वांटिटी को 172x लिया, जिसमें 1701 पेट्रोल है, 27x केरोसिन है, तो इनिशियल क्वांटिटी भी यही होनी है ना, क्योंकि क्वांटिटी में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, चेंज केवल कंपोजिशन में आ रहा है. राइट, चेंज केवल कंपोजिशन में आ रहा है. ओके, सो हम बोल सकते हैं केरोसिन इनिशियली कितना था 1728x, फाइनली भी है 1728x, लेकिन उसका कंपोजिशन बदल चुका है. अब आ जाओ फॉर्मूला पे यूज करते हैं. ओरिजिनल लिक्विड लेफ्ट, कितना बचा है? हम बात कर रहे हैं केरोसिन की. कितना बचा है केरोसिन? 27x. ओके, इनिशियल क्वांटिटी कितना था बेटा? 1728x. ओके, 1 minus 6 liter is what you are taking out, and Q की वैल्यू निकालनी है. दिस इज हैपनिंग 3 times. आपको Q की वैल्यू निकालनी है. ये भी Q ही है, बट यहां पर हमने Q की वैल्यू पुट कर दी और यहां नहीं पुट करी, क्योंकि यही निकालना है हमें. ठीक है, x निकाल के वापस 1728x निकालने का कोई मतलब नहीं है. Now we can solve this to find the value of Q. And generally याद रखो, MHCET में the kind of challenge MHCET throws on you, ये जो इक्वेशन बनेगा ना, ये हमेशा सेट हो जाएगा. ये हमेशा सेट हो जाएगा. एंड अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है. यू कैन डायरेक्टली राइट दिस फ्रॉम द डाइल्यूशन इक्वेशन, दिस फ्रॉम द डाइल्यूशन फॉर्मूला. आप डायरेक्टली लिख सकते हैं. नाउ लेट्स सॉल्व दिस. इसको सॉल्व किया तो x से x कैंसिल आउट. 27/1728 is equal to 1 minus 6 by q cube. Now this thing can be written as 3/12 का cube. This is 3/12 cube. Yes or no? Cube से cube cancel out. Now we have a very basic equation to solve. What do I left with? I'm left with 1/4 in the left hand side. 1 minus 6 by q. लेकर आ जाओ. 6 by q is how much? 3/4. तो q is how much? q is 8 liters. So अगर आपने थोड़ी प्रैक्टिस करी है, you can directly write this, and this question can be solved under a minute. ये पर्टिकुलर क्वेश्चन दिस कैन बी मैनेज्ड इन द गिवन टाइम, जो टाइम उन्होंने दे रखा है स्टैंडर्ड. सो आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन वाज ऑप्शन सी. दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन 2024. दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन 2024. वेरी गुड. नेक्स्ट question from 2022. There are 11 numbers written in increasing order. The average of first 6 numbers is 40. Okay, तो टोटल ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स कितना हो जाएगा बेटा? देखो ये टोटल 11 नंबर्स है. ठीक है, फर्स्ट 6 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट 5. मैंने आपके लिए लिखा, ड्रॉ किया, आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 इज 40, मतलब फर्स्ट 6 का एवरेज इज 40, इनका एवरेज इज 40, तो टोटल इज 40 इंटू 6 240 हो जाएगा. बोलो यस सर. ओके, चलो. द एवरेज ऑफ लास्ट 6 इज 50. लास्ट 6 में ये भी आ गया 50, तो लास्ट 6 का टोटल कितना हो गया बेटा? 50 इंटू 6 300. इसमें एक बंदा है जो 2 बार काउंट हो रहा है. इसमें एक ये बंदा है जो 2 बार काउंट हो रहा है. राइट. सो अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो आपके पास कितने लोगों का डेटा है? आपके पास कितने लोगों का डेटा है? सर हमारे पास 12 लोगों का डेटा है. यस और नो? हमारे पास कितने लोगों का डेटा है? 12 लोगों का डेटा हो जाएगा. अच्छा, 6 नंबर गिवन है. इफ द 6th नंबर इज 45, फाइंड द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स. तब तो सिंपल हो गया काम अपना. ठीक है, देखो 6 नंबर 45 गिवन है, ये नंबर 45 गिवन है आपको,
तो फर्स्ट 5 का सम निकाल सकते हैं ना हम। 240 फर्स्ट 6 का सम माइनस 45 195, खत्म कहानी। फिर टोटल का सम क्या हो जाएगा 495, एवरेज क्या हो जाएगा बेटा 495 अपॉन 11 45। इससे तो काम बहुत आसान हो गया, ठीक है, इससे काम बहुत आसान हो गया। फर्स्ट 6 का एवरेज इज 40 हेंस टोटल इज 240, लास्ट 6 का एवरेज इज 50 हेंस टोटल इज 300, सिक्स्थ पर्सन का एवरेज गिवन, सिक्स्थ पर्सन का मार्क्स गिवन था, तो हमने टॉप 5 का मार्क्स निकाल लिया एंड फिर टोटल 11 लोगों का मार्क्स निकाल लिया। एवरेज के लिए यू डिवाइडेड इट बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 495 divided by 11 45। इवन दिस क्वेश्चन कुड हैव बीन सॉल्व्ड इन लेस देन मिनट, उससे भी कम। ओके, करेक्ट आंसर टू दिस इज 45, ऑप्शन डी। आगे बढ़ जाते हैं गोलू। द एवरेज मार्क्स ऑफ 54 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 82। ओके, तो 54 स्टूडेंट्स का 82 एवरेज मार्क्स है, तो 54 स्टूडेंट्स का टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा बेटा 54 इंटू 82, 54 इंटू 82 मल्टीप्लाई करो, दिस इज 108, 8 5 40, 832, 432, 4428, yes or no? Very good. Find the marks of the top scorer if the average marks of others is one less than average marks of all the students in the class. देखो बेटा, ये है आपके 54 स्टूडेंट्स, ये है आपके 54 स्टूडेंट्स, इनका टोटल मार्क्स हमने निकाल लिया 4428। अब इसमें ये एक बंदा टॉपर है, ये एक बंदा टॉपर है। इस टॉपर को अगर हम भूल जाए, इस टॉपर को अगर हम भूल जाए, तो बाकी लोगों के बारे में क्या गिवन है, बाकी टोटल 53 लोग बचे और इनका एवरेज क्या गिवन है, वन लेस। देखो, द एवरेज मार्क्स ऑफ अदर्स is one less than the average marks of all the students. Now average marks of all the students was 82, yes or no? तो इस एक बच्चे को निकाला तो 53 बच्चा बचेगा और इसका एवरेज होगा 81 as given in question। इसका एवरेज होगा 51, सॉरी 81। तो हम ये टोटल मार्क्स में निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके, 53 इंटू 81, ये हो जाएगा कितना बेटा 53, 8 5 40, 8 3 के 24, 424, 424, so this is 3924, 4293, right? Very good. अब देखो इनका मार्क्स हो गया, this is 4293, this is we have calculated, this is 4293। 54 बच्चों का टोटल इज 4428, 53 बच्चों का टोटल इज 4293। इसका टोटल निकाल सकते हैं ना, 4428 माइनस 4293, दिख रहा है ये 128 प्लस 7 135, इन दोनों को माइनस करके, राइट, माइनस करने पे इट इज 135। दीज आर टिपिकल एमएचसीटी क्वेश्चंस। एमएचसीटी इन्हीं टाइप के क्वेश्चन को बार 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 बार, इनफैक्ट आज के सेशन में हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना, उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। हो सकता है नंबर चेंज हो सकता है नाम चेंज हो, नाम तो ऑब्वियसली चेंज होगा क्योंकि दीज आर पीवाईक्यूज ओनली। सेम क्वेश्चन केवल कैट ही दे सकता है। कैट ने इस साल सेम क्वेश्चन दिया था, आपको पता है ना, डेटा बेटा सब सेम 23 एंड 24 में। ये काम एमएचसीटी नहीं करेगी। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। Raju went to the market to purchase 3 pens. Okay. The cost of first pen was more than the second pen by 25%, which was more than the third pen by 20%. 3 पेन्स है, फर्स्ट पेन, सेकेंड पेन एंड थर्ड पेन। अगर हमने थर्ड पेन के प्राइस को x बोला तो आप सेकेंड पेन निकाल सकते हो, यहां गिवन है, देखो second pen by 25%, which was more than the third pen by 20%। तो थर्ड पेन को अगर 10x बोला तो सेकेंड पेन इज 12x, इससे 20% ज्यादा क्वेश्चन में बोला था। और फर्स्ट पेन का कॉस्ट क्या है गोलू,
the cost of first pen was more than that of second pen by 25%. इससे 25% ज्यादा फर्स्ट पेन है. ओके, 12x का 25% कितना होता है? 3x. तो 12x प्लस 3x 15x, राइट. थर्ड पेन से 20% ज्यादा सेकंड पेन, 20% ज्यादा सेकंड पेन, और सेकंड पेन से 25% ज्यादा फर्स्ट पेन. ओके, अब the average cost of first 2 pens was 15 more than the average of last 2 pens. So average of first 2 pens is how much? 27x, 15x plus 12x by 2. Yes or no? Is more than the average cost of last 2 pens by 15. अच्छा, लास्ट 2 पेन का एवरेज कितना है बेटा? 12 प्लस 10, 12x plus 10x by 2. Yes or no? by 15. बस आपको x के लिए सॉल्व करना था, फिर जो पूछा वो निकालना है. आ जाओ. ये हो गया 27x माइनस 22x, तो ये हो गया 5x by 2 इज इक्वल टू 15. ओके, x हो जाएगा 6, x की वैल्यू आ जाएगी 6, राइट. आपसे पूछा क्या है बेटा? फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कॉस्टलीस्ट पेन. यू नीड टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कॉस्टलीस्ट पेन. अब इनमें कॉस्टलीस्ट पेन कौन सा है? फर्स्ट पेन. तो आपको फर्स्ट पेन का प्राइस पूछा था. फर्स्ट पेन का प्राइस क्या हो जाएगा? 15 मल्टीप्लाइड बाय 6 बिकॉज द वैल्यू ऑफ x इज 6, 90. ऑप्शन डी was the right answer. Option D was the right answer. Let's attempt the next question. Okay. The total number of runs given by a bowler in a certain number of innings was 900. Okay, very good. In the next match, he took 4 wickets and gave 250 runs. Awesome. ठीक है. As a result, the average, what is the average? Runs conceded upon number of wickets taken went up by 4. How many wickets did the bowler initially take? Okay. देखो बोलो, पहले उसने रन्स कितने दिए थे? 900. विकेट्स कितने लिए थे? पता नहीं. विकेट्स कितने लिए थे? पता नहीं. लेट्स से x. ओके, तो एवरेज क्या हो जाएगा छोटू उसका? सर 900 बाई x है या ना? ठीक है. अच्छा देखो, फाइनली क्या हो गया? अभी उसने नेक्स्ट इनिंग में और कितने रन दे दिए? 900 तो पहले दिया था, अब 256 रन और दे दिए. विकेट्स कितने ले लिए उसने? पहले तो x लिया था, 4 विकेट और ले लिया, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा? न्यू एवरेज क्या हो जाएगा छोटू? 900 प्लस 256 मतलब 1156. दिस इज 1156. 1156 अपॉन x प्लस 4. एंड क्या हो गया? इसका जो एवरेज है ना 4 से बढ़ गया. ठीक है, 4 से बढ़ गया एवरेज. ओके, तो देखो इसमें हम लिख सकते हैं क्या? 1156 अपॉन न्यू एवरेज माइनस ओल्ड एवरेज, आपको 4 गिवन है. न्यू एवरेज माइनस ओल्ड एवरेज आपको 4 गिवन है. न्यू एवरेज इज 10. 1156 अपॉन x प्लस 4. ओल्ड एवरेज इज 10. 900 अपॉन x इज इक्वल टू 4. आपको ये सॉल्व करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. सॉल्व करोगे तो x मिलेगा 30. सर आप नहीं करेंगे क्या? क्यों करने का? मैं तो ये भी नहीं लिखता, आपको दिखाना है इसलिए लिखा. मैं सीधा ये लिखता और इसको सॉल्व करके आंसर आएगा. बट सॉल्व करने में जितना टाइम जाएगा उससे बेटर है कि आप यहाँ पर शॉर्टकट मेथड लगा दो. आप अप्रोक्सीमेशन का मेथड लगा दो, आप ट्रायल एंड एरर का मेथड लगा दो, आप जैसे बोलते हो ठीक है वो कर दो. कैसे? देखो, x एक ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों को डिवाइड करे, राइट?
x एक ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों को डिवाइड करे, क्योंकि ये 4 आ रहा है कहीं ना कहीं, तो हम ऐसा x नंबर ढूंढेंगे और x इन चारों में से कोई एक होना चाहिए, x इन चारों में से कोई एक होना चाहिए। अब मुझे दिख रहा है मेन मजा यहां पे आ रहा है, x प्लस 4 1156 से, ये तो नहीं होगा, ठीक है, और ये तो नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा ना, ओके। इन दोनों को आप ट्राई कर सकते हैं, इन दोनों को आप ट्राई कर सकते हैं। तो जब हम ट्राई करेंगे 30 को, x अगर 30 पुट किया, अगर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा मेरा काम बन जाएगा। x अगर 30 पुट किया, पुट करके देखो 1156 अपॉन 34, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये 3 बार में जा रहा है, 3 एंड देन 4, 34 हो रहा है ये, 34 स्क्वायर इज 1156, सॉरी 34 स्क्वायर इज 1156, ठीक है, खत्म। 34 माइनस 30 इज इक्वल टू 4 दिख रहा है, तो आपका टाइम बच जाता है, आपका टाइम बच जाएगा बहुत सारा। आप इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व करके भी 30 आंसर लेकर आओगे, सॉर्टेड। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओके। चल बच्चा, इफ यू आर टारगेटिंग MBA 2025 के लिए, अगर आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है, तो वी आर ऑफरिंग रिजोल्यूशन बैच, फुल फ्लेजेड बैच है, एक बैच जिसमें आपको वो सब कुछ मिलता है जो आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए चाहिए। रेलेवेंट कोर्स, शॉर्टकट्स, मॉक्स, PYQs, डाउट सेशन, प्रैक्टिस सेशन, मेंटरशिप, वीकली परफॉर्मेंस रिपोर्ट, सब कुछ मिलता है, जो कुछ भी चाहिए भर भर के, ओके। टॉप एडुकेटर्स ऑफ द कंट्री, जिनको 12-12, 13-13 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो कि ऑफलाइन ऑनलाइन हर फील्ड में काफी टाइम से पढ़ा रहे, ओके। यू कैन गो विथ अ रेजोल्यूशन बैच, इट कम्स अंडर MBA प्लस सब्सक्रिप्शन। MBA प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको एक बैच का एक्सेस मिल जाता है। राइट नाउ वी आर ऑफरिंग रिजोल्यूशन बैच। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे तो ओमेट्स का भी प्रिपरेशन करना है और पता नहीं शायद मुझे टाइम सूट होगा नहीं होगा, बैच छूट गया तो फिर क्या करेंगे, ऐसे केस में गो विथ MBA प्रो सब्सक्रिप्शन। प्राइसिंग में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, अगर वो 100 रुपए का है तो ये 115 रुपए का आएगा केवल, ठीक है, इसी के आसपास रहेगा, ठीक है। इसमें क्या है, MBA प्रो सब्सक्रिप्शन में यू गेट एक्सेस टू ऑल द बैचेस, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द बैचेस, ठीक है, फॉर द गिवन पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन। कोई भी बैच आए आप उसको एक्सेस कर सकते हो, पुरानी बैच, नई बैच, अपकमिंग बैच, क्रैश बैच, वर्कशॉप बैच, ओमिट्स का बैच, जैट का बैच, स्नैप का बैच, एनमेट का बैच, सीटी का बैच, जितने भी बैचेस आएंगे यू कैन एक्सेस ऑल द बैचेस। तो कंटेंट बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है, ओके। और इसमें कैट एश्योरेंस का भी बेनिफिट है, अगर आपको टॉप 15 बी स्कूल से आ गया, जो लिस्ट हमने प्रोवाइड करी है यहाँ पर, तो योर 100% ऑफ द कोर्स विल बी रिफंडेड इन द फॉर्म ऑफ रैंकर रिवॉर्ड्स, जो आप 100% यूज कर सकते हो जिस तरीके से चाहो। स्टिल अगर ब्लैकी से कॉल, ये ब्लैकी के से कॉल आने पे होगा, अगर ब्लैकी से कॉल नहीं आया बट अदर टॉप बी स्कूल से कॉल आया, अप टू 75% ऑफ द कोर्स फी विल बी रिफंडेड विच कैन बी रिडीम्ड 100%। तो कहीं ना कहीं आपको क्वालिटी की पढ़ाई भी मिल रही है एंड पढ़ने पे आपको आपका पैसा भी वापस मिल रहा है, राइट, वेरी गुड। डू चेक आउट दिस कैट एश्योर फीचर। कुछ भी क्वेरी है डिस्क्रिप्शन में एक इंक्वायरी फॉर्म है, वो भर देना, आवर टीम विल रीच यू आउट टू सॉर्ट आउट ऑल योर प्रॉब्लम्स, नॉट ओनली रिगार्डिंग दिस, अगर आपको काउंसलिंग की भी जरूरत है आवर टीम विल डू दैट एज वेल। चलो बेटा आगे बढ़ जाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ मदर एंड फादर इज 3 years, ये MHCT 24 का क्वेश्चन था, ठीक है। The difference between age of mother and father is 3 years, as father is elder than mother. Very good. After 3 years of marriage, a son was born to them. If the average age of the couple at the time of son's birth is 35, then after how many years the couple got married if father's initial age was 29? Very good. देखो, फादर और मदर, राइट, ये हम ले लेते हैं फादर और ये हम ले लेते हैं मदर। ये है मेरा फादर नहीं, ये है फादर एंड दिस इज मदर, ओके।
ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ फादर एंड मदर इज 3 years. Father is older than mother, so I can write father is equal to mother plus 3. Father is equal to mother plus 3. मतलब अगर मम्मा की साल 30 साल है तो पापा 33 साल के हैं, मम्मा 35 ईयर्स की है तो पापा 38 के होंगे, मम्मा 50 साल की है तो पापा 53 के होंगे, मम्मा 1000 साल की है तो पापा 1003 साल के होंगे। ठीक है, फादर इज ओल्डर देन मदर बाई 3 years। 3 साल के बाद उनको एक बच्चा होता है। 3 साल के बाद, कितने साल के बाद? प्लस 3 years के बाद उनको एक बच्चा होता है। तो ये हो गया मेरे फादर, मतलब फादर, ये मदर और ये चाइल्ड। फादर, मदर, चाइल्ड। अच्छा देखो, द एवरेज एज ऑफ कपल, द एवरेज एज ऑफ कपल एट द टाइम ऑफ देयर सन्स बर्थ इज 35। सन के बर्थ के वक्त एवरेज एज ऑफ कपल 35 था। एवरेज एज ऑफ कपल 35 था, तो टोटल एज ऑफ कपल क्या हो जाएगा? 70। यस और नो? 2 into 35, कपल का टोटल एज हो जाएगा 70, और कहीं ना कहीं बच्चे का एज तो 0 ही रहेगा ना, बर्थ के वक्त की बात हो रही है, बच्चे का एज तो 0 रहेगा। इस कपल का टोटल एज हो जाएगा 70, कब? बर्थ के वक्त। ओके, अगर बर्थ के वक्त टोटल एज 70 है तो शादी के वक्त इनका टोटल एज कितना होगा बेटा? सर शादी के वक्त ना इस 70 साल में 6 साल माइनस कर दो, क्योंकि 3 साल तो हस्बैंड भी छोटा होगा, 3 साल वाइफ भी छोटी होगी, तो 70 साल टोटल था 3 साल बाद, तो आपको दोनों के लिए 3-3 साल माइनस करना है। ये 3 साल हस्बैंड के लिए, 3 साल वाइफ के लिए। तो शादी के वक्त उनका एज था 64। यस और नो? शादी के वक्त हम बोल सकते हैं फादर प्लस मदर वॉज 64, और हमें पता है कि फादर इज 3 years ओल्डर देन मदर। हम लिख सकते हैं ना, मदर प्लस 3, हम इनका एज निकाल सकते हैं, राइट? मदर प्लस 3 प्लस मदर इज 64, तो मदर हो जाएगी कितनी? 30.5, तो फादर हो जाएगा 33.5। वेरी गुड। सम है 64 और डिफरेंस है 3 का, तो आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाता है ये 30.5 ईयर्स की और ये 33.5 ईयर्स का फादर। ओके, वेरी गुड, ये सॉल्व किया था हमने। अब जब क्या पूछा है, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स द कपल गॉट मैरिड इफ फादर्स इनिशियल एज वाज 29। ओहो, अगर फादर 29 साल का था, यहां तो 33 साल का है 33.5, फादर जब 29 इयर्स का था, उसके कितने साल बाद शादी हुई फादर की? फादर जब 29 इयर्स का था, उसके कितने साल बाद शादी हुई? सर फादर की शादी हुई है 33.5 के एज में, तो अगर 29 से कंपेयर करेंगे तो प्लस 4.5 ईयर्स, प्लस 4.5 ईयर्स मतलब 4 years and 6 months, मतलब 4 years and 6 months। बोलो यस सर। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज 4 years and 6 months। वेरी गुड। यहां पे आप मिस्टेक कर सकते थे, चाइल्ड का 0 एज काउंट करना था, यहां टोटल 70 लेना था। अगर आप गलती से 105 ले लेते, सारा खेल बिगड़ जाता। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फ्रॉम एलिगेशंस, ये 22 का था शायद। यस, 22 का क्वेश्चन है। A trader has 280 liters of oil, a part of which he sells at a profit of 18% and the rest at 10% loss. He gains 14% on the whole. फेमस एलिगेशन का जो हमारा क्रिस क्रॉस मेथड है। ओके, फर्स्ट पार्ट ये है, ये सेकेंड पार्ट। उसने फर्स्ट पार्ट सेल किया कितने पे? 18% प्रॉफिट पे। सेकेंड पार्ट उसने सेल किया लॉस पे, तो -10, एंड ओवरऑल पे ही गेन्ड 14। यहां माइनस पुट करना जरूरी है, नहीं तो आप गूफ अप कर जाओगे, राइट? चलो लेट्स डू दिस। यहां पर होगा 18 - 14 और यहां पर हो जाएगा 14 - 10, so this is 24 and this is 4, so the oil has to be split in this ratio 24:4,
which is nothing but 1:6. 1:6, 6:1, 6:1. ओके, क्या पूछा था? What was the quantity sold at 10% loss? तो 10% लॉस ये वाला पार्ट है, 1/6. ओके, स्प्लिट करो. लॉस पे कितना सेल किया है उसने सेल किया है सर 1/1 + 6 मल्टीप्लाइड बाय 280. आपको बेसिकली 280 को स्प्लिट करना था 6:1 में, और ये वाला पार्ट आंसर हो रहा है आपका. So this is 1/7 of 280. 40 liters was the answer to the question. 40 liters was the answer to the question. Okay. ये एरर अगर आप करते, काम खत्म. You need to take care of such errors. Got it, बेटा? चलो, next question. Another question from dilution formula, right? 2024 का ही है, अलग अलग स्लॉट में आया था. ठीक है. A vessel contains 240 liters of wine. 40 liters are taken out of the vessel every day, and an equal amount of water is put in. Find how much wine is left after 3 days. फॉर्मूला हमारा क्या फॉर्मूला था बेटा? Original liquid left is equal to capital Q, initial quantity, 1 minus small q upon capital Q raised to the power n. Small q is the quantity that is taken out every day. इस वाले केस में ओरिजिनल लिक्विड क्या है? वाइन. तो वाइन लेफ्ट. ठीक है. इनिशियली कितना था गोलू? इनिशियली 240 लीटर्स था वाइन. 240 लीटर्स था वाइन. 1 माइनस स्मॉल क्यू क्या है बेटा? 40 liters is taken every time. So 40 is the small q. 240 is the initial quantity again, and it is done 3 days. It is done for 3 days. इसको सॉल्व करो, you'll get the answer. This is 1/6. So 1 minus 1/6 is 5/6. So answer is 240 into 5/6 into 5/6 into 5/6. हाँ या ना? ये जाएगा कितने टाइम्स में? 40 टाइम्स में. ये जाएगा 2 टाइम्स में, ये 20 टाइम्स में. वापस जाएगा 2 टाइम्स में, ये 10 टाइम्स में. 5 into 5 into 5, 125 into 10, 1250. 1250 upon 9 would be the answer. 1250 upon 9. ऑप्शन ए. क्यों सर? आपने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं किया. द आंसर इज 1250 अपॉन 9. ये फ्रैक्शन में आएगा. ठीक है. एक ही ऐसा फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर में 9 है, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी. आप इसको यहां से सॉल्व करोगे, सेम आएगा. तो आप इसको इस तरीके से यहां से कर सकते हो क्विकली. ओके, चलो, वेरी गुड. Let's quickly jump to the next question. Question from 2023 papers. How many bananas, 6 for rupees 12 of variety 1 should be mixed with 48 bananas at 8 for 20 of variety 2 so that they are worth 28.8 per dozen? Okay, allegation का question. ये हो गया variety 1, ये हो गया variety 2. हम बात करेंगे एक बनाना की. 6 बनाना 12 रुपए में बिक रहा है. 6 बनाना का कॉस्ट है 12 रुपए. एक बनाना का कॉस्ट 12/6 2 रुपए. यस और नो? वैरायटी 2, 8 बनाना इज कॉस्टिंग 20 रुपीज. तो एक बनाना का कॉस्ट इज 20/8, 2.5. आपको मिक्स करने के बाद क्या चाहिए? आप बेच रहे हो 12 बनाना 28.8 में. So you are selling 12 bananas in 28.8. How much is this? 2.4. खत्म. क्रिस क्रॉस करो. किस रेशियो में मिक्स करना पड़ेगा? कर सकते हैं डायरेक्टली. 2.5, 2.4, 0.1, 2.4 2, 0.4. इस रेशियो में मिक्स करना पड़ेगा. 1:4 के रेशियो में मिक्स करना पड़ेगा, राइट?
किस रेशियो में मिक्स करना पड़ेगा? वैरायटी 1 अपॉन वैरायटी 2 को मिक्स करना पड़ेगा 1:4 के रेशियो में बेटा। अब ये बोल रहे कि आपके पास ना वैरायटी 2 के 48 बनानास है, शुड बी मिक्स्ड विद 48 बनानास एट। सो आपके पास वैरायटी 2 के 48 बनानास है, वैरायटी 1 के कितने बनानास चाहिए? So put the value of V2 over here, 48, 1/4. So V2 is equal to how much? 12. Sorry, V1 is equal to how much? 12. The correct answer to this question was 12. The correct answer to this question was 12. Right? आगे बढ़ जाते हैं बेटा. Next. Two varieties of wheat are mixed in the ratio 2:5 and the mixture is sold at 13 at a profit of 30%. If the first variety costs 7 more than the second variety, find the cost of first variety. Again, allegation का question from paper 22. Okay, दो variety है, variety 1, variety 2. क्या given है? First variety costs 7 more than the second variety. Second variety को x बोला, first variety would be x plus 7. Okay, अच्छा इस mixture का cost कितना है? Is it 13? नहीं. 13 is the selling price. Sold at 13 at profit 30%. यहां पर कॉस्ट प्राइस आता है, ये कॉस्ट प्राइस था वैरायटी 1 का, ये कॉस्ट प्राइस है वैरायटी 2 का. यहां मिक्सचर का कॉस्ट आएगा. आपको गिवन है सेलिंग प्राइस 13, आपको गिवन है प्रॉफिट 30%. आपको इनका यूज करके कॉस्ट प्राइस निकालना होगा. आई कैन राइट 1.3 टाइम्स कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस वुड बी 13 अपॉन 1.3, 10. तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 10. ओके, अब देखो, अब आपका क्रिस क्रॉस मेथड. ये जो 10 है x प्लस 7 से छोटा होगा, x से बड़ा होगा, तो इधर आप x प्लस 7 माइनस 10 लिखोगे और इधर आप 10 माइनस x लिखोगे. राइट? अगर आपने ये ऑर्डर में गुफ अप कर दिया तो फिर आंसर आपका उल्टा हो जाएगा, आंसर रॉन्ग हो जाएगा या उल्टा हो जाएगा. एंड दिस रेशियो इज गिवन. हाउ मच इज दिस रेशियो? 2:5. 2:5. तो आपको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है. लेट्स सॉल्व दिस. 10 minus x upon 10 minus x upon x minus 3 is equal to 2 upon 5 है गोलू. 2 upon 5, तो 50 minus 5x is equal to 2x minus 6. I get 7x is equal to 56. X is equal to 8. X is equal to 8. So this value is 8. How much is this value? 15. आपसे क्या पूछा था? Find the cost of first variety. First variety का cost is 15. First variety का cost is 15. Sorted? चलो आगे बढ़ते हैं. Next. Another question from 2024. In what ratio should pure water and 66% wine solution be mixed to obtain 55% wine solution? देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, जहां आप दो मिक्सचर को मिक्स कर रहे हो. ठीक है, जैसे हम क्या मिक्स कर रहे हैं, हम मिक्स कर रहे हैं प्योर वाटर को किसके साथ? वाइन के साथ, वाइन सोल्यूशन के साथ. मतलब इसमें वाइन है और वाटर भी है. 66% वाइन है और रिमेनिंग का वाटर है. ठीक है, 66% वाइन सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया? 66% वाइन सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि सर इसमें वाइन है 66% और साथ ही साथ वाटर भी है 34%. ओके, इसका मतलब ये है. चलो, तो हम किसको मिक्स कर रहे हैं? प्योर वाटर को मिक्स कर रहे हैं. हम मिक्स कर रहे हैं प्योर वाटर को किसके साथ? वाइन सॉल्यूशन के साथ. और हमें क्या मिल रहा है? मिल भी रहा है वाइन सॉल्यूशन.
अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको किसी एक कंपोनेंट पे फोकस करना पड़ेगा। ओके, किसी एक कंपोनेंट पे फोकस करना पड़ेगा। आप वाटर पे भी कर सकते हो, वाइन पे भी कर सकते हो। सिंस वाइन इज मोर इंटरेस्टिंग, हम इस क्वेश्चन को वाइन एज्यूम करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर सही जिंदगी में वाइन नहीं मिल रहा, यहां तो मिल जाए। ओके, देखो ध्यान दो, प्योर वाटर में वाइन कितना होता है बेटा? 0%। प्योर वाटर में वाइन कितना है? 0%। ये जो वाइन सोल्यूशन है इसमें वाइन कितना है बेटा? 66%। आपको जो चाहिए उसमें वाइन कितना है? 55%। खत्म, करो अपना क्रिस क्रॉस मेथड। 66 55 11 55 0 55 किस रेशियो में मिक्स करना होगा? 11:55 1:5। किस रेशियो में मिक्स करना होगा? 11:55 1:5। सॉर्टेड? सॉर्टेड है गोलू? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कैन कंटेन्स, अगेन 2024। सर एक ही पेपर में 3 क्वेश्चन आगे डाइल्यूशन के? नहीं, 5 स्लॉट हुए थे, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4, स्लॉट 5। तो सेम टाइप के क्वेश्चन वो पूछते हैं ना, तो 3 स्लॉट में आया था डाइल्यूशन फार्मूला से क्वेश्चन। बाकी 2 में भी आया होगा बट वो अवेलेबल नहीं है अपने पास, सॉरी, बट दीज आर सफिशिएंट। ओके, दीज आर सफिशिएंट। आ जाओ, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। अब पॉज करो, सॉल्व करो, बाद में के सॉल्यूशन देख लो, ठीक है। अ कैन कंटेन्स 90 लीटर्स ऑफ मिल्क। ओके, इस बार ओरिजिनल लिक्विड हमारा मिल्क है, ठीक है। A procedure of drawing 9 liter of solution from the milk and adding the same quantity of water is followed. कितनी बार ये करें? How many times such a process should be repeated such that the can would contain 65.61 liters of milk. इस बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा, आज के सेशन में 2 बार लिख चुका हूं, बैक जाके देख लेना फॉर्मूला। अमाउंट ओरिजिनल लिक्विड लेफ्ट इज हाउ मच? 65.61 इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी क्या था बेटा? 90 लीटर। 1 माइनस कितना हर बार निकाल रहे? 9 लीटर। 1 माइनस 9/90 कितनी बार कर रहे? वही तो फिगर आउट करना है सर, वही तो फिगर आउट करना है सर। मैंने बोला इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा वो ऐसा देंगे कि सेट हो जाए वैल्यूज। आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। 65.61 अपॉन 90 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/10 रेज टू द पावर n। डेसिमल हटाओ, 6561 अपॉन 9000 इज इक्वल टू 9/10 n, ठीक है। ये देखो ये 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 729 अपॉन 1000 हो जाएगा, राइट, इज इक्वल टू 9/10 रेज टू द पावर n। अच्छा हम बोल सकते हैं क्या? 9/10 रेज टू द पावर n, दिस इज 9 क्यूब, दिस इज 10 क्यूब। 9/10 का क्यूब, बेस सेम है, पावर सेम होना पड़ेगा, बेस सेम है, पावर सेम होना पड़ेगा। कितनी बार ये करना है सर? ये करना है 3 बार। कितनी बार ये करना है? ये करना है 3 बार। सॉर्टेड? चलो देखो, अब यहां से क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए भी। ओके, कुछ क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए भी, 3 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है, 17, 18 एंड 19। ओके, 3 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है, 17, 18 एंड 19। ओके, अटेम्प्ट करो इनको। दिस इज योर प्रैक्टिस 1, सॉल्व करो। दिस इज योर प्रैक्टिस 2 एंड दिस इज योर प्रैक्टिस 3। एंड मेरे पास और भी PYQs थे बट अगेन वो रिपीटेड हो जाते, सो आई ट्राइड टू कवर ऑल पॉसिबल PYQs of different varieties that have been asked in Maharashtra CET in recent years. Okay, आप इन तीनों को सॉल्व करो और आपका आंसर कमेंट में डाल दो। अगर वो राइट होगा तो आई रिस्पॉन्ड, आई लेट यू नो कि योर आंसर इज राइट। सॉल्व करो और कमेंट में डाल दो, ठीक है। एंड इफ यू वांट मोर सच सेशंस, कमेंट में डाल दो मोर सेशंस, ठीक है। आई होप यू हैव लाइक्ड द वीडियो। अगर अच्छा लगा, कुछ आपको लगता है कुछ फायदा हुआ या कुछ तो अवेयरनेस आया, डू लाइक द वीडियो। ओके, चलो
You guys are great. You guys are working hard. Guys, this is your preparation, your journey, your career. Take charge of it. Okay. I'll meet again in next session. Very informative session. हाँ, जाते जाते गाइस देखो, हम लोग अभी बहुत सारा कंटेंट लेकर आ रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, बहुत सारा कंटेंट चैनल पे पड़ा है. अगर आप एक्सेस नहीं कर रहे हो तो एक्सेस करो उसको. एक्सेस नहीं कर रहे हो तो एक्सेस करो. ओके, देखो, यहां जाएंगे, चैनल पे जाएंगे, चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाएंगे. तो यहाँ सीटी को लेके भी बैचेस पड़े हैं, क्लासेस पड़ी है, फ्री बैच है, ठीक है. एंड कहीं ना कहीं अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक है तो हम लोग स्क्रैच बैच भी रन कर रहे हैं. इसमें सारे क्लासेस पड़े हैं, अरिथमेटिक के तो सारे हो गए, ठीक है. आप देखोगे तो अभी टाइम स्टूडेंट डिस्टेंस चल रहा है. एक सेशन आज शाम को है. टाइम स्टूडेंट डिस्टेंस किया, टाइम एंड वर्क 4 पार्ट में किया है हम लोगों ने मिक्सचर एलिगेशन 2 पार्ट में किया है, एवरेजेस 2 पार्ट में किया है. जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो सब यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस है कॉन्सेप्ट वाइज. ओके, आपका कॉन्सेप्ट अगर वीक है तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है. फुल फ्लेजेड क्लासेस है विथ इनफ क्वेश्चंस एंड इनफ एंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है. तो फॉलो करो गाइस. देखो, ये आपके लिए ही है, आपके बेनिफिट के लिए है, ठीक है. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऑन MHCET. हैव अ ग्रेट डे टिल देन गाइस. सी यू.